हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं अप्रैल मंथ की। देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ, अदर रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे ये महीने में, और इस महीने के चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं, और डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस महीने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इस पार्ट को स्किप नहीं करना है गाइज आपको। अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ से गाइडेंस मिले, मैसेजेस मिले, तो प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें अप्रैल मंथ के लिए। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि यहाँ पर जो भी मैसेज डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया के लिए हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय गुरु। प्लीज़ बताएं माँ बाबा, आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है, क्या थीम रहेगी अप्रैल मंथ की आपके बच्चों के लिए, पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, वाह, कॉर्नुकॉपिया। तो यहाँ पर ये महीना आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, पर ब्लेसिंग्स तो आ ही रही है, अबंडेंस है यहाँ पर, कॉर्नुकॉपिया की एनर्जीज है, डोर टू रोमांस, इसी की कमी थी यहाँ पर। मैं जो बोल रही हूँ ना आपके लिए कि अबंडेंस है, अबंडेंस मतलब हर चीज़ में, ठीक है, हर चीज़ में आपके लिए अबंडेंस आ रही है, चाहे वो करियर है, लव है, हेल्थ है, कुछ भी है, बट उसके लिए आपको भी कुछ एफर्ट्स यहाँ पर डालने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने रूटीन को, अगर आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है तो बैलेंस में लाइए। ठीक है, देखिए आपकी रूटीन कैसा चल रहा है। ठीक है, आपका दिन रात का रूटीन कैसा है। ठीक है, ओवरऑल पूरा जो दिन आपका रहता है वो कैसा रहता है, उसमें क्या क्या किस तरीके से आप काम करते हो, क्या करते हो, थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पर मुझे मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं। 11 की एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ब्यूटीफुल, दोनों ही मेजर कार्ड्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 11 एंड 33 देख रहे हैं आप कार्ड, 3311 की एनर्जीज है, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, ये मंथ ना आपको ये बता रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्रिएटिव साइड से जुड़ने की ज़रूरत है। आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए, अदरवाइज ये जो मंथ है ना, ये बैलेंस है आपके लिए, मतलब ये ब्लेसिंग्स को लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। कॉर्नुकॉपिया, गुड हेल्थ में यहाँ पर देख रही हूँ, हेल्दी चीज़ों को लेना स्टार्ट कीजिए, हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कीजिए, अच्छी रूटीन को फॉलो करना यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे मैजिक, सक्सेस, विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। डोर टू रोमांस का कार्ड यहाँ पर मुझे यही दिखा रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के आपके जो है वो दरवाजे खुल रहे हैं। मुझे जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, मुझे रिलेशनशिप्स की हीलिंग नज़र आ रही है। आई रियली डोंट नो, मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप्स बोला है तो ये एक से ज़्यादा, मतलब ये सिर्फ मैं लव की ही बात नहीं कर रही हूँ, जो ऑलरेडी मैरिड है या लव रिलेशनशिप्स में है, मैं अदर रिलेशनशिप्स भी, दूसरे रिश्तों में भी वहाँ पर हीलिंग आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, और मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ, मतलब जैसे कि मिंगल होने का टाइम आ गया है, आपकी लाइफ में कोई पर्सन यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, एक बाहर वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। अगर आप देखेंगे ये कार्ड में, तो दोनों कार्ड्स में, तो जैसे कि फिर से, आई रियली डोंट नो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, फिर से आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे खुद ही, जैसे कि फिर से सब चीज़ें बहुत अच्छे से ठीक हो रही हैं, फल रही हैं, फूल रही हैं, समझ रहे हैं, बाहर आ रही हैं। कहीं शायद आपकी लाइफ में कुछ उजड़ गया था या ख़त्म हो गया था या अच्छा नहीं चल रहा था, तो वहाँ पे फिर से चीज़ें जो है बहुत अच्छी मुझे बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है।
कोई एक साइकिल जो है आपका स्ट्रेस का साइकिल यहाँ पर मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब आपकी चिंता मुक्त यहाँ पर होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो गाइस। मतलब किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जो सोच रहे थे ना, वो कोई विश हो सकती है, वो कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई एस्पेक्ट हो सकता है आप लोगों का, किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, वो विश फुलफिल होती हुई मुझे आप लोगों की ये मंथ में नज़र आ रही है। बट आपको जो है, आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइन आपको इन कार्ड्स के थ्रू ये बता रहे हैं कि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पर ब्लेसिंग्स है, अबंडेंस है आपके लिए इस महीने में। बट आपको अपनी एनर्जीज़ को जो है वो बैलेंस करके रखना है, आपको जो है रिसीव करना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को इस लायक रखना है कि आप इन ब्लेसिंग्स को ये महीने ले पाओ, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। क्योंकि ये मंथ आपके लिए ब्लेसिंग्स को लेकर के आ रहा है, तो आपको इन ब्लेसिंग्स को जो है खोना नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर डिवाइन जो है इतनी मैसेज आपको ये दे रहे हैं कि आपको जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। देखिए कहाँ कहाँ आप आउट ऑफ बैलेंस हो, कहाँ कहाँ कुछ काम करने की ज़रूरत है, चाहे आपके अंदर एनर्जीज़ में है, चाहे आउटर लाइफ में है, ठीक है। चीज़ों को मैनेज करने की यहाँ पर ज़रूरत है, जो भी है वो चीज़ों को मैनेज कीजिए, ठीक है। बहुत पेशेंस रखा है आप लोगों ने किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब समय, ओह माय गॉड, वो समय अब आ गया है। ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज मुझे मिल रही है, जो लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, रिकन्सिलिएशन के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। और है तो सही, मतलब जैसे रिश्ते बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। ये मंथ आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है, बस आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है गाइस, सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये मंथ ट्रांसफॉर्मेशंस का है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पॉजिटिव बदलाव का है, ठीक है। और ब्लेसिंग्स रिसीव करने का ये मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी मोर। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे देख रहे हैं पाइसेस मीन राशि वाले, क्या आ रहा है उनके लिए। ओके लेट्स सी। पाइसेस मीन राशि, अप्रैल मंथ क्या किस एनर्जीज में रहेंगे आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले, मैम प्लीज गाइड कीजिए। वाह, दो कार्ड आए हैं मेरे पास आपके लिए, आपकी एनर्जीज को लेकर के, प्लेफुलनेस और गोइंग विद द फ्लो। ओके, माइंडसेट भी देख लेते हैं आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा। माइंडसेट कैसा रहेगा आपके बच्चों का पास्ट लाइफ में। माय गॉड, यहाँ पर लिटरली ना ये देखो इंटेंसिटी है, स्पीड से चीज़ें जैसे कि आगे बढ़ रही हैं, आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो बहुत ही स्पीड से, ठीक है। आप ना ईश्वर की, डिवाइन के जो भी मतलब सिचुएशन अभी आप लोगों की लाइफ में चल रहा है ना, आप जैसे सरेंडर कर चुके हो ये महीने, ठीक है। आप सरेंडर कर रहे हो और अपनी मस्ती में हो, मतलब एक ये होता है ना कि जो होगा देखा जाएगा, जो डिवाइन करेंगे वो अच्छा ही होगा। वो मेरे माता पिता हैं, ठीक है, डिवाइन हमारे माता पिता हैं और वो हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे। तो एक वो वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है और मैं देख रही हूँ कि जैसे ही आप लोगों की ये एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो ना, बहुत चीज़ें बहुत स्पीड से यहाँ पर बदल रही हैं आपकी लाइफ में, स्पीड से कुछ एक्शंस आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहे हैं, बहुत ही स्पीड से आप देखोगे चीज़ों में बदलाव, चेंजेस आ रहे हैं और ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। पास्ट लाइफ्स की एनर्जीज है, जैसे कि कर्मा रिलीज़ कर रहे हो, मे बी आप किसी कार्मिक सिचुएशंस को डील कर रहे हो राइट नाउ की एनर्जीज में, बट मुझे आपके एंसेस्टर्स की ना ब्लेसिंग्स मिलती हुई आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे कि कोई बैगेज या फिर कोई कर्मा, कोई एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। पर ये मंथ मैं कहूँगी गोइंग विद द फ्लो हो, प्लेफुलनेस की भी एनर्जीज है, जैसे कि आप ऑलरेडी क्योंकि ये मून की भी एनर्जीज है, पास्ट लाइफ का कार्ड है ना, मून की भी एनर्जीज है, तो थोड़े इमोशंस आपके फ्लक्चुएट रहेंगे माय डियर, फ्लक्चुएशंस रहेगी, दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके लिए आया है। हो सकता है इस वजह से भी हो क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इमोशनल हीलिंग देख रही हूँ ये मंथ में। तो डिवाइन की तरफ से वो सिचुएशन ऐसी हो रही है, वो आपको हील कर रहे हैं, आपके इमोशंस, इमोशनल हीलिंग की जा रही है आपकी।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस अप एंड डाउन होंगे, ठीक है। मूड स्विंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं ये मंथ में, ठीक है। बट मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है जैसे कि कोई साइकिल को आप कंप्लीट कर रहे हो गाइस, ठीक है। लेकिन डिवाइन पर विश्वास आपका बहुत दृढ़ है ये महीने में पाइसेस, बहुत मतलब एक लाइट एनर्जीज में हो, डिवाइन की मस्ती में, मतलब अपने आप में जिसे कहते हैं ना कि बहुत क्रिएटिव भी आप हो रहे हो, अपने दिल की आवाज़ को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करते हुए मुझे ये मंथ में नज़र आ रहे हो। डिवाइन से कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है ये मंथ में, और बहुत ही लाइटर एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो, ठीक है। प्लेफुलनेस, ठीक है। वाओ, ग्रेट, थैंक यू बाबा, थैंक यू माँ। प्लीज़ बताएं लव, लाइफ और अदर रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आउटसाइडर का कार्ड है यहाँ पर, लेकिन मैं जंप कार्ड नहीं ले रही हूँ, मुझे मना कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी, अगर आना होगा तो अगेन आएगा, मैं खुद निकालना चाहती हूँ। पाइसेस मीन राशि अप्रैल मंथ, प्लीज़ माँ बताएं। ओके, लव, लाइफ और अदर रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। ओके, कंट्रोल, ओके, वाओ, यहाँ पर ओके मैं पहले निकाल लेती हूँ कार्ड्स। करियर कैसा रहेगा पाइसेस मीन राशि वालों का अप्रैल मंथ में, माँ बाबा प्लीज़ बताएं। आइसोलेशन, ओके, वाओ, क्रिएटिविटी, ये कार्ड ना आया है तो ये मैं लेने वाली हूँ, ये आपके करियर पे ही है, और ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आपको यहाँ पर भी, ठीक है, कुछ चीज़ों पर आपको खुद को काम करना है, तभी आप उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हो। ओके, हेल्थ कैसी रहेगी माँ बाबा प्लीज़ बताएं आपके बच्चों की। सप्रेशन, 10 ऑफ वॉन्ड्स और स्पिरिचुअलिटी, ओके, पार्टिसिपेशन, चैलेंजेस क्या रहेंगे, ओके, एग्जिस्टेंस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वेरी डीप। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके बच्चों की पाइसेस मीन राशि वालों की। नथिंगनेस, एग्जैक्टली, यहाँ पर माइंड भी बहुत चल रहा है आप लोगों का। वाह, बॉटम ऑफ द डेक है फ्लावरिंग की एनर्जीज, आप लोगों को बोला जा रहा है देखो आपकी लाइफ में ना बहुत अबंडेंस यहाँ पर आना चाहती है, ठीक है, बहुत बरकत, बहुत खुशियाँ आपकी लाइफ में आना चाहती है, ठीक है, प्यार आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। मतलब हर चीज़ जिसे कहते हैं ना कि जैसे डिवाइन आपको बहुत सारी खुशियों से ब्लेस करना चाहते हैं, पर यहाँ पर थोड़ी सी मुझे दिक्कत यहाँ पर यही नज़र आ रही है कि आप लोगों को अपने ऊपर काम करने की यहाँ पर बहुत ही सख्त ज़रूरत है गाइस। ओके, रिश्तों की अगर बात की जाए यहाँ पर तो कंट्रोल का कार्ड है। आप लोग बहुत ही जिसे कहते हैं कि अपनी लाइफ का, अपने रिश्तों का, अपने इमोशंस का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग, जो रिश्ते, जो चीज़ें, जो इमोशंस आप डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से जो है रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। ये मंथ में वो एक डिसीजंस आप लोग बनाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। जैसे कि अब आप अपने आप को ना एक उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लेकर के जा रहे हो। ओके, ये चीज़ें, ये चीज़ें मेरी लाइफ में मुझे डिज़र्व मैं नहीं करता या नहीं करती हूँ, अब इन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दूँगा, ठीक है। वो एक डिसीजंस, या फिर मैं कहूँ मुझे ना कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है जैसे कि आप ना लिख रहे हो, ठीक है, कि मुझे ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें, ऐसी यादें मुझे नहीं चाहिए, उन सभी चीज़ों को आप रिलीज़ करने की जैसे कि तैयारी में हो, या फिर मैं कहूँगी वो काम को आप करते हुए, एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक दृढ़ संकल्प ले लेना अपने आप को। मुझे ये वो वाली एनर्जीज मिल रही है कि आप अपने आप को इन चीज़ों को लेकर के बहुत कठोर बनते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो कि हाँ, जो मैं काम अभी तक नहीं कर पाया अपने रिश्तों को लेकर के, वो मैं अब करूँगा, ठीक है। एक किस्म का आप ना बहुत ही बोल्ड एनर्जीज में ये मंथ में टैप इन कर रहे हो, ठीक है, कि जो जैसा उसको वैसा प्रेजेंट करना, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जीज आप लोगों की नज़र आ रही है कि जो मेरे साथ जैसा रहेगा उसके साथ वैसा व्यवहार मैं करने वाला हूँ, ठीक है।
जो मेरे साथ जितना गिविंग की एनर्जीज़ में रहेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा, वैसी एनर्जीज़ में मैं रहूँगा या रहूँगी। और जो मेरे साथ नेगेटिव वे में रहेगा उसके साथ फिर मैं उसी तरीके से बिहेव करने वाला हूँ या वाली हूँ, ठीक है। वो एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो, चाहे आपकी लव रिलेशनशिप, लव लाइफ हो, मैरिड हो आप लोग, सिंगल्स हो, चाहे अदर रिलेशनशिप्स हैं आपके, आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे इस तरीके की रिश्तों को लेकर के मिल रही है कि इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जीज़। मतलब इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है ना, कि जैसा सामने से मुझे मिलेगा वैसा ही मैं प्रेजेंट करूँगा दूसरे को, ठीक है। वो वाली एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पर ये मंथ में मिल रही है कि बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को शुगर कोट कर रहे हो या फिर पीठ पीछे किसी के और हो, सामने कुछ और हो। जो है जैसे है सामने है, किसी को अच्छा लग रहा है लगे, किसी को बुरा लग रहा है लगे, तो वो वाली वाइब्स, वो वाली एनर्जीज में आप लोग टैप इन कर रहे हो ये मंथ में। मतलब जिसे कहते हैं ना, जो कन्फ्यूजन्स थी, इल्यूजन्स थी, मुखौटे थे, वो आप उतारते हुए नजर आ रहे हो। दैट इज़ वाई ना आप लोगों की एनर्जीज भी मुझे लाइट इसलिए भी नजर आ रही है कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो झूठ पसंद नहीं है, अब वो सफरिंग पसंद नहीं है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। वो वाली एनर्जीज में ये मंथ में आप लोग टैप इन कर रहे हो, ठीक है। अब बात की जाए अगर करियर की, तो करियर में ना भाई आप जो जैसा चाह रहे हो ना वो वैसी चीज़ें मुझे लग रहा है ये मंथ में हो नहीं रही हैं पाइसेस, ठीक है। आइसोलेशन, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है कि आप जैसे अंदर से दुखी हो, ठीक है। आप जैसा करना चाहते हो ना वो चीज़ वैसी हो नहीं पा रही, या वैसा मिल नहीं पा रहा है, या फिर वो आप कर नहीं पा रहे हो करियर में। तो आपका दिल बहुत दुख रहा है कि आप क्या करो, किस तरीके से आगे बढ़ो। मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आप करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। मुझे ऐसी ही वाइब्स यहाँ पर मिल रही है। तो आपके अंदर ना बहुत सारे डाउट्स कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं असल में करने क्या आया हूँ, मेरा यहाँ पर आने का पर्पस क्या है, क्या मैं अलाइनमेंट में हूँ, क्या मेरा ये करियर पाथ इस लाइफ टाइम का है भी या नहीं। तो इस तरह के डाउट्स, इस तरह की एनर्जीज आप लोगों की टैप इन हो रही है इस महीने में। करियर को लेकर के डाउट्स आना, जैसा आप सोच रहे हो करियर के रिगार्डिंग वैसी चीज़ें कुछ नहीं चल रही हैं ये मंथ में, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं विद द क्रिएटिव कार्ड, इसके साथ ही आया ये कार्ड, मैं तो सिंगल ही निकाल रही थी। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप देखिए 3-3 की एनर्जीज है, इसको हील कैसे करोगे सिचुएशन को, इसका सॉल्यूशन क्या है। देख रहे हैं ये भी 3 नंबर है और ये भी 3 नंबर है, 3-3 की एनर्जीज, यहाँ पर भी 3-3 की एनर्जीज है। भाई आपके लिए यहाँ पर डोर्स ओपन है, ठीक है। डोर्स किस चीज़ के ओपन है, आपको बताया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट हो, आप अपने ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ आगे बढ़े, अपने गिफ्ट्स के साथ आगे बढ़े, ठीक है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें अपनी क्रिएटिव साइड को, ओरिजिनलिटी को आप टैप इन करो, उसको दिखाओ, कुछ क्रिएटिव वे में चीज़ों को करके यहाँ पे आपको दिखाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और ओरिजिनल जिसे कहते हैं ना आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। पुरानी चीज़ों को पुराने तरीके से ही अगर आप कर रहे हो तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अब आप कहोगे कि भाई अभी तो आपने इतनी अच्छी एनर्जीज बताई थी, अभी यहाँ पर क्या हो गया। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ गलत डिज़र्व करते हो, कहने का मतलब आप जितना जिस चीज़ पर काम करोगे, मैंने आपको ये बात बोली है कि ये एनर्जीज कैसे आ रही हैं, ये मुझे पहले ही वाइब्स आ गई थी इस चीज़ की कि ये ब्लेसिंग्स आपको तभी मिलेंगी जब आप इस पर काम करोगे। अगर आप काम नहीं करोगे, अपनी ऊर्जा पर बैलेंस नहीं करोगे, यहाँ पर जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप इस अबंडेंस को कैसे अपनी लाइफ में ला पाओगे, क्योंकि ये मंथ आपके लिए लेकर के आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही रही हूँ कि आप जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको पुराने तरीके से ही कर रहे हो, या आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, या उसी काम में आपको कुछ नया क्रिएट करने की ज़रूरत है, कुछ अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने की ज़रूरत है, कुछ नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब आप अगर नहीं करोगे तो दशा तो यही होगी। अगर आप कर देते हो जो कि आपकी गाइडेंस है तो डेफिनेटली आपके लिए ये एम्प्रेस का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि अबंडेंस का ही कार्ड माना जाता है, जो यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए है। तो क्यों नहीं आप उसमें टैप इन करोगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे एग्जिस्टेंस का कार्ड है, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि आपको अपनी ओरिजिनलिटी में, ट्रू सेल्फ में यहाँ पर टैप इन करने की ज़रूरत है। पाइसेस, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, क्योंकि शायद अभी आप अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन नहीं किए हैं। आपके लिए ये मंथ के लिए ना एक बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस है, आप इसको देना अभी से, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो ना अभी से ये बोलना शुरू कर दो। चाहे आपके रिश्ते हैं
चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, ठीक है, वहाँ आप देखोगे कि येस आप कुछ अलग कर पा रहे हो, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, बोलना क्या है आपको, आई एम अलाइन विद माई ट्रू सेल्फ, आई एम अलाइन विद माई ट्रू सेल्फ, ठीक है, या फिर आई एम अलाइन विद माई हायर सेल्फ, ठीक है। ये 2 एफर्मेशंस आपके लिए ये मंथ का जो है मंत्रा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके ट्रू सेल्फ में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है, जिसे कि आप ऑलरेडी खुद ही ढूंढ रहे हो, आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से आगे बढ़ूँ, क्या ओरिजिनल लेकर के आऊँ। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं। तो माय डियर, आपको थोड़ा सा ना अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप से कनेक्ट कैसे होते हैं, थोड़ा अकेले में रहिए, ठीक है। हर्मिट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। येस, मैं आई थिंक जब मैं कार्ड शफल किया था और ये कार्ड्स दोनों जब आए थे तो वो उसके नीचे हर्मिट की ही एनर्जीज थी। आई थिंक इसके नीचे हर्मिट की एनर्जीज थी। ये भी बता रहा है पास्ट लाइफ की कुछ है जो पास्ट का ना आपको अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके दिमाग में भी है, आप चाहते हो कि आप इसे रिलीज़ करो, ये पास्ट के आइडियाज़, ये पास्ट की चीज़ें, ये पास्ट के तरीके, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होगी कहाँ पर मैसेज आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। ये आपके लिए चैलेंज है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप करो क्या। तो अपने साथ अकेले में टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, हर्मिट की एनर्जीज में टैप इन करो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो, अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो, अपने अंदर बैठे उस डिवाइन से कनेक्ट हो, उनसे क्वेश्चन करो। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना उसके आंसर्स आपको आपके अंदर मिलेंगे। रात को बैठते हैं, जैसे कि आज भी लूनर एक्लिप्स है, मेडिटेशन कीजिए आप लोग। सिर्फ एक दिन के मेडिटेशन से गाइस कुछ नहीं हो जाएगा, ये आपको डेली रूटीन में बांधना पड़ेगा, ठीक है। एफर्मेशंस तो आपको देनी ही देनी है। बाहर बैठिए अपने गैलरी में, या फिर बाहर, घर के बाहर जाइए, टेरेस पे जाइए, स्टार को गेज़ कीजिए, मून को गेज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके आंसर्स तभी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ओके, तभी आप अपनी ओरिजिनलिटी में टैप इन करोगे, ओरिजिनल सेल्फ में टैप इन करोगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ में हो नहीं, और आप भी कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनल सेल्फ को ढूंढ रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मुझे करना क्या है, किस तरीके से करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके अंदर बहुत सारे यहाँ पर मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। हेल्थ की बात की जाए तो सप्रेशन का कार्ड है, जैसे कि बहुत बर्डनड आप फील कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बर्डनड अपने ही थॉट्स में और अपनी ही जिम्मेदारियों में, या जो भी आप काम कर रहे हो उसी में बंधे हुए हो, बोझिल हो, और अपने ही इमोशंस को या अपने ही चीज़ों को ना आप मतलब बांध रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ जंजीरों में बंधे हुए हो ये मंथ में। हालांकि ये हेल्थ का कार्ड है, मैं वो भी बताती हूँ, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ऑलरेडी जैसे खुद ही ना किसी चीज़ों में बंधे हुए, जिस वजह से कि आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ पर बहुत इफेक्ट कर रही है ये मंथ में। मैंने बोला ना आपको, ये मून का ही कार्ड है, लिटरली पास्ट लाइफ्स का कार्ड है। तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा ये मंथ में हो रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से हेडेक होना, और मुझे कुछ लोगों के लिए आई थिंक कुछ लोगों को यहाँ पर सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर नेक पेन हो सकता है, नेक के थोड़ा नीचे यहाँ पर जो आपका बैक होता है वहाँ पर पेन आपके हो सकता है, ठीक है, वो एनर्जीज में मुझे मिल रही है, ठीक है। लेग पेन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब कि आप ना जितने अपने इमोशंस को आप अपने अंदर रख रहे हो, दबा रहे हो ना, उतनी ही आप ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की नहीं होती है, जाने अनजाने जिसे हम कह देंगे, अनजाने में हम नेगेटिव चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपने थॉट्स को बाहर नहीं निकाल रहे हो, अगर कुछ आइडियाज़ भी आपके अंदर आ रहे हैं, आपको कुछ बताया जा रहा है, उन्हें भी आप अपने अंदर रख रहे हो, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि आप ऐसे जो पेन्स हैं, जैसे हेड पेन हो गया, नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया, लेग पेन हो गया, इन सभी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये मंथ में। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करो, अपने भीतर कनेक्ट हो, ठीक है, अपने आप से कनेक्ट हो, अपने अंदर बैठे उस ट्रू सेल्फ से, अपनी हायर सेल्फ से अंदर बैठे आपके डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपनी सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि इसी के नीचे जो है ना नथिंगनेस की एनर्जीज है, कि इतना ओवरथिंक, इतना बर्डनड मत हो, ठीक है। अपने मन को ना एक शून्य में लेकर जाओ। डेफिनेटली शून्य में हर कोई नहीं लेकर के जा सकता है, ठीक है। शून्य में जाना बहुत मुश्किल भी होता है, ठीक है, हर कोई नहीं ये कर सकता, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है।
अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी है, मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन के अलावा इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है कि मैं आपको कुछ और बता दूं कि आप ये कर लो या वो कर लो, ठीक है। समय तो आप ही को निकालना पड़ेगा, चाहे आप कभी भी निकाल रहे हो, ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं आपके क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिटी की। भाई पार्टिसिपेशन का कार्ड है, ये कार्ड मुझे और कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ यही बता रहा है दो इन लोगों के हाथ ना, ये चार जैसे लोग हैं, हालांकि ये चक्रास की तरह बना हुआ है, जैसे ये रूट चक्रा है, ये सोलर प्लेक्सस चक्रा है, ये हार्ट चक्रा है और ये आपका थ्रोट चक्रा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप हैंड्स देखोगे ना, हैंड्स के पोस्चर ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तो एक हाथ ले और एक हाथ दे वाली एनर्जी। तो कहने का मतलब स्पिरिचुअलिटी में तो माय डियर जैसा आप करोगे वैसी एनर्जी आप पाने वाले हो। अगर आप कर लोगे, देखिए पूरा आपको स्प्रेड ही यही बता रहा है, जैसा आप करोगे ना वैसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। ये महीने स्पिरिचुअलिटी में भी जो आप करोगे, अगर आप मेडिटेशंस कर रहे हो, चैंटिंग्स कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप देखोगे आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंसिंग आ रही है, आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो या फिर अगर आप इन चीज़ों पर काम ही नहीं कर रहे हो तो वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो यस, ये चैलेंज आपके लिए रहने वाला है, अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन होना, अपने आप को जान पाना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आई हूँ, मेरी ओरिजिनल सेल्फ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। इस चीज़ का जो है ना, ये चीज़ आपके लिए ये महीने चैलेंज बन रही है कि आप ढूंढ पाओगे कि नहीं पाओगे, ठीक है। ये अप टू यू है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप अगर मेडिटेशंस कर रहे हो, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो अकेले में, तो डेफिनेटली आप उसे कर पाओगे, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो पाओगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर ब्लैंक है, ठीक है। और ये महीना आपको यही बोल रहा है, एडवाइस भी माय डियर आपके लिए यही है, नथिंगनेस की एनर्जीज है, मेडिटेशन की एनर्जीज है, शून्य में जाने की एनर्जीज है, हर्मिट की एनर्जीज है, डिवाइन से कनेक्ट होने की एनर्जीज है ये, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट हो, ये देख रहे हो ये पर्पल कलर 5 नंबर, ये हायरोफेंट की एनर्जीज है, ओके। आई थिंक मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है, यस हायरोफेंट की एनर्जीज है, डिवाइन से कनेक्ट होना है ये मंथ में आपको, सिर्फ आप इतना ही समझ जाओ, ठीक है। छोड़िए आप मेडिटेशंस, इन वर्ड्स को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जिन भी डिवाइन शक्तियाँ में बिलीव करते हो ना, आइज क्लोज करो, उनका ध्यान लगा लो, दैट्स इट, नथिंग। आपको वो गाइड करेंगे। रात को सोते हो, सोने से पहले डिवाइन से प्रार्थना करो कि वो आपको गाइड करें ड्रीम्स में, ठीक है। और ये ज़रूर बोल देना कि हे ईश्वर मुझे इस तरीके से गाइडेंस दीजिए कि मुझे वो चीज़ें समझ में आए एक इजी वे में, ठीक है। क्योंकि आपको ड्रीम्स में भी साइंस दिख रहे हैं बट आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वो भी डिफ़िकल्ट है, मेरे ख्याल से वो चीज़ वेस्ट हो जाती है। तो जितना स्पेसिफिक होगी, स्पेसिफिक वे में आप डिवाइन को बताओगे, उतने ही अच्छे तरीके से वो आपको गाइड करेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। और ये कोई मजाक नहीं है गाइस, वो देते हैं, ओके। तो आप रात को सोने से पहले उनसे बोलिए, वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे, मैसेज ज़रूर देंगे, ठीक है। मूनोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए ये मंथ के लिए और क्या जानने की आपको ज़रूरत है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं अप्रैल मंथ के लिए पाइसेस आपके जो बच्चे देख रहे हैं क्या जानने की ज़रूरत है उन्हें अप्रैल मंथ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। पाइसेस मीन राशि अप्रैल मंथ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल पहला कार्ड है आपका, कि आपको पहली बात तो ये बात अभी इस बात पे ही आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं जान ही नहीं पाऊंगा। तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, आप बिल्कुल यहाँ पर जान पाओगे, बस आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। हर किसी में वो क्षमता होती है, अपने आप को कम मत आंको, ठीक है। आप वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, डिवाइन आपके साथ है, बस आपको ये जानने की ज़रूरत है, ठीक है।
एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये आपको जानने की ज़रूरत है कि ये जो अप्रैल मंथ है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ रहा है, बट उसके लिए आपको ये एक मुझे बहुत ही पॉजिटिव, ओ माय गॉड, न्यू मून एक्लिप्स तो आज भी है। तो ये एक्लिप्स के बाद अगर आप अपने ऊपर काम करते हो ना गाइज, आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंज है। सच्ची बता रही हूँ यहाँ पर, बट आपको यहाँ पर डिवाइन का साथ देने की ज़रूरत है, ठीक है। डिवाइन आपका यहाँ पर साथ मांग रहे हैं। ओके, शो द वर्ड, ओ माय गॉड, जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, शो द वर्ड द रियल यू, कि आप जो ओरिजिनल हो, जो आप हो वो दिखाओ, वो उसमें टैप इन करो, अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन करो। देख लीजिए आपके लिए ये कार्ड है, शो द वर्ड द रियल यू, ठीक है। तो आपको अपनी ओरिजिनलिटी में यहाँ पर टैप इन करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए एक्शंस लेने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी मोर। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच अपने बच्चों को गाइड करने के लिए, मैसेजेस देने के लिए, अप्रैल मंथ के लिए। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस मीन राशि, और क्या गाइडेंस या और क्या मैसेजेस आप लोग अप्रैल मंथ के लिए देना चाहते हो? ओके, ओ माय गॉड, सी गाइस, चैरियट की एनर्जी, विजय, सक्सेस आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और लेकिन अगेन मैं बोलूँगी यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको वो फतेह मिलेगी, वो आपकी जिसे कहते हैं कि जो आप डिज़र्व करते हो ना, वो आपको फॉर श्योर मिलेगा। और ये जो चैरियट, ये चैरियट का ही कार्ड है, ट्रियम्फ का कार्ड, ये चैरियट का ही कार्ड है। और ये क्या बताता है, चैरियट का कार्ड यही बताता है कि ये आपके लिए एक युद्ध से कम सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। आप बेसिकली अपने आप से, अपनी जो फॉल्स सेल्फ है, नकली जो सेल्फ है आपकी, आप उससे फाइट कर रहे हो, ठीक है, ये मंथ में। और ये ईजी नहीं है, ये भी एक युद्ध है, लेकिन उस युद्ध में आपकी विजय ज़रूर होगी अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे और डिवाइन का साथ आपके साथ है। ओके, ब्यूटीफुल। एक कार्ड और लेना चाहूँगी, एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन, क्या कहना चाहते हैं आप अपने बच्चों को? ओ माय गॉड, यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, आपकी बैक में है, आपको हर तरफ हर वक्त देखा जा रहा है। लिटरली ये कंप्लीशन का भी कार्ड है, और वो आपको यहाँ पर मतलब आपको बोल रहे हैं कि अब बस हो गया, ये साइकिल को अब कंप्लीट करो और आ जाओ अपनी ट्रू सेल्फ में, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। गाया आपके, मदर गाया आपके साथ है, यूनिवर्स डिवाइन आपके ईस्ट आपके साथ है हर वक्त। पर आपको अगेन 3 नंबर का कार्ड है गाइस, आपको अपनी ट्रू सेल्फ में टैप इन करना होगा, अपनी तरफ से एफर्ट्स आपको डालने होंगे। डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल यूनिवर्स की एनर्जीज, माय गॉड, स्टैंड योर ग्राउंड, आपको झुकना नहीं है, आपको बैक नहीं होना है। आपको बोला जा रहा है हार नहीं माननी है इस मूवमेंट पर, जो आप में से बहुत लोग ये सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा, डिवाइन कह रहे हो पाएगा। 7-7, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह लीजिए, या फिर मैं कहूँगी कि ये आपका पर्पस है, ठीक है, इस लाइफ टाइम में। तो आपको बोला जा रहा है होगा, बिल्कुल होगा, बस आप स्टैंड लो, आप एक्शन लो, आप आगे बढ़ो, हार नहीं मानो इस सिचुएशन में, ठीक है। चलिए लास्ट कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्स के, डिवाइन के क्या मैसेज हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच अपने बच्चों को गाइड करने के लिए, मैसेजेस देने के लिए। प्लीज़ बताएं और क्या आप मैसेज देना चाहते हो आपके बच्चों को, पाइसेस मीन राशि वालों को अप्रैल मंथ के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। Peacock, it's time to release the past and oh my god, move on to something new. This ending is the first step on the way to a happier future. अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ, पीकॉक की एनर्जीज़ है, ठीक है। और मे बी यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो हैं कान्हा जी को भी मानते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर उनकी प्रेजेंस में मुझे फील हो रही है, ओके। और आपको बोला जा रहा है कि अभी वक्त आ गया है पास्ट की एनर्जीज़ को और ओल्ड सेल्फ को, और जो भी पास्ट के तरीके से आप काम करते आए हो उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करने का भी वक्त आ गया है। और अब वक्त है नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने का, कुछ नया ट्राई करने का, अपनी क्रिएटिविटी में टैप इन करने का, ठीक है। और ये जो आपका एक स्टेप होगा, ये आपके जो है फ्यूचर में, जो हैप्पियर फ्यूचर है जो आपका, उसकी तरफ एक स्टेप है आपका बढ़ने का, ठीक है। तो प्लीज़ आपको इस तरफ काम करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है।
रिलीज़ तो आप ही को करना है, टैप इन तो आप ही को करना है। आप पता है एक स्टेप अगर आप लोगे ना, एक स्टेप आप आगे बढ़ाइए, डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, आपकी ईश जो है 100 कदम आगे बढ़ाएंगे आपकी तरफ। आप एक स्टेप बढ़ाओ बस, ठीक है। ओ माय गॉड, रिलीज अगेन, रिलीज की एनर्जीज, एंडिंग दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स। अभी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। द नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला ना, देखिए जो चीज़ें आपको डिवाइन बोल रहे हैं, जो चीज़ें आपको बांध रही हैं, यहाँ पर आया ना ये कार्ड, जो चीज़ें आपको बांध रही हैं ना, जो चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही हैं, जो आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, कोई सिचुएशन है, पीपल्स हैं, मतलब लोग हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे, न्यू एनर्जीज में टैप इन नहीं करने दे रहे, भले ही वो आपके थॉट से क्यों नहीं हो। अब वक्त है उन चीज़ों को रिलीज करने का और आगे बढ़ने का न्यू एनर्जीज की तरफ। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। तो येस माय डियर, बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, जस्टिस का कार्ड है। डेफिनेटली देखो, जस्टिस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। अब आपको यही मैं अगेन लास्ट में भी यही बात बोलूँगी, ये भी जस्टिस की ही एनर्जीज है। 11-11 यहाँ पर भी जस्टिस की एनर्जीज है कि जैसा करोगे वैसे ही रिजल्ट आपको ये मंथ में मिलने वाले हैं। एफर्ट्स डालोगे तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेगा। आप देखोगे कि डिवाइन आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना गाइड कर रहे हैं, आप कितनी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर श्योर यहाँ पर आपको ये मंथ दिखने वाला है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर वही है, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। हो आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो ये उन तक पहुंच पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।